नमस्कार दोस्तों, मैं सिब्बू स्वागत करता हूं आपका सिब्बू भैया यूट्यूब चैनल पर। वैसे तो मैं कट ऑफ पर बात जल्दी नहीं करता हूं, लेकिन अब 3284 के लिए काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं लोग और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे हैं कि पेपर का लेवल इजी था, 90-95 वालों का केवल सिलेक्शन होगा। ये सारी चीज़ें जो बात कर रहे हैं लोग, इस मिथ को थोड़ा सा बस्ट करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। जो मेरे पास में डाटा है उस आधार पर मैं बात करूँगा और इस वीडियो में मैं बेसिकली ये बात करने वाला हूँ कि कितने मार्क्स वाले अपने आप को टाइपिंग के लिए लगा दें, उनको टाइपिंग की कॉल आने वाली। तो मैं ये बात करूंगा। इसके अलावा मैं पेपर का एनालिसिस बताऊंगा आपको कि किस तरह का पेपर रहा। पेपर इजी तो नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। दरअसल बात यह है कि हम लोगों को वो आदत लग चुकी है। ग्रुप सी का पेपर देने जाएंगे हम लोग और यूपी ने पिछले जब से वो 5 ऑप्शंस के साथ में लाना शुरू किया पेपर, तब से लेकर के ये थोड़ा सा पेपर ठीक ठाक साइड में था, मतलब ईजी टू मॉडरेट था और बाकी सारे पेपर मॉडरेट टू हाई रहे हैं। इस वजह से हम लोगों की आदत पड़ चुकी है कि अब हम अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं, अब हम पेपर को मॉडरेट या हाई मान के ही चलते हैं, टफ मान के ही चलते हैं। इस वजह से हम लोगों को ये पेपर थोड़ा सा इजी लग रहा है, जबकि पेपर इजी टू मॉडरेट ही था। ठीक है, इसके अलावा कट ऑफ्स पर भी बात करेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एग्जाम का लेवल कैसा था। तो मैंने बताया आपको एग्जाम का लेवल इजी टू मॉडरेट था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पहली चीज़ तो 5 ऑप्शंस के साथ में, दूसरी चीज़ निगेटिव मार्किंग और तीसरी चीज़ कि सारे क्वेश्चंस को जब पेपर ज़्यादा आसान आ जाता है, अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा घबरा जाते हैं, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाते हैं। हमको लगता है कि इतना ईजी तो पूछ ही नहीं सकता, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, और हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगा करके उस क्वेश्चन को अपने गलत कर बैठते हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी लोगों के काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए होंगे। और यकीन मानिए कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि 90-95, उन लोगों का एग्जाम सेंटर के बाहर निकलते 95 रहता है। उसके अलावा जैसे ही वो ट्रेन में बैठते हैं उनका 90 आ जाता है। जैसे ही वो रूम पर पहुंचेंगे उनका 85-80 आ जाएगा। और जब वो अपनी ऑफिशियल आंसर की से अपने आंसर्स को चेक करेंगे तो वो लगभग 70-72-75 इसी के रेंज में आ जाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चे जरूर होते हैं जो 85, 90, 95 इस तरह के स्कोर करेंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। जैसे जैसे आप मार्क्स को नीचे लेके आते जाते हैं, जनसंख्या बढ़ती जाती है। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। एक बार मैं एग्जाम पेपर का एनालिसिस बता देता हूं कि कितना गुड अटेम्प्ट होता और आपको कितना अटेम्प्ट करना चाहिए था। इन सारे टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। तो अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो हिंदी के 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन में 27-28 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो बढ़िया है, एकदम सेफ है, बढ़िया है। इसके अलावा अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चंस में से अगर आपने 13+ यानी 13+ क्वेश्चंस किए हैं, सही हैं आपके, तो बहुत अच्छा है। इसके बाद में कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड पूछा था, मतलब उस सेगमेंट होता है कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन उसमें तो आया ही था। उसके अलावा भी कुछ 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जीएस वाले पोर्शन में भी कंप्यूटर के पूछ लिया था। तो कंप्यूटर के टोटल 19 क्वेश्चन थे, उसमें से अगर आप 17+ किए हैं तो बहुत अच्छा बात है। इसके अलावा यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके में 20 में से 14+ अगर आपने किए हैं तो बहुत बढ़िया है। और इसी तरह से यही गुड अटेम्प्ट होता भी है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो इसमें थोड़ा सा एज ले जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन एक गुड अटेम्प्ट जो होता है वो यही होता है, वो इसी अकॉर्डिंग होता है। और अगर कोई ये कह रहा है, कोई मास्टर भी अगर ये कह रहा है कि यूपी जीके के 20 में से 20 क्वेश्चन मेरे नोट से फंस गए या 20 में से 20 क्वेश्चन आ गए या 20 में से 19 भी कह रहा है, तो वो सरासर गलत कह रहा है, वो झूठ कह रहा है। जीएस का पोर्शन ऐसा होता ही है कि उसमें थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा वेरिएशन आता ही है। तो इसके अलावा जीएस पर अगर मैं बात करूं तो जीएस में लगभग 16 क्वेश्चन थे, मतलब होते तो 20 क्वेश्चन है, लेकिन 4 क्वेश्चन कंप्यूटर में मैंने जोड़ दिए, क्योंकि कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन थे तो मैंने कंप्यूटर वाले सेगमेंट में उसको जोड़ दिया। तो अगर मैं जीएस की बात करूं तो 16 क्वेश्चन में से अगर आप 10+ कर रहे हैं, 11 के करीब कर रहे हैं, तो ये गुड अटेम्प्ट है। अब इनको अगर मैं टोटल करूं तो लगभग 80+ आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि कितने मार्क्स वाले टाइपिंग की तैयारी शुरू करें। और ये मैं जो एनालिसिस दूंगा ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पर होगा, जो भी मैंने एनालिसिस किया है उसके आधार पर होगा। और जो भी लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ 80+ जाएगी, 90+ जाएगी, पेपर एकदम ईजी था, उनकी बातों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फैक्ट्स के साथ में अपनी बात को साझा करता हूँ आपके साथ में। देखिए 1262 में क्या हुआ था, 15,174 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। ये कितने गुना हो गया सर? 15,174 1262 में बुलाया गया था, ये लगभग 13 गुना होता है। और ये उस टाइम पर बुलाया गया था। उसके बाद में 5512 की वैकेंसी आई, जो कि अभी चल रही है। 5512 की वैकेंसी में
अटेंडेंस अटेंडेंस ये योग है कि कॉल आउट जो था मेंस के लिए 1,32,538 लोगों को मेंस के लिए बुलाया गया था। इसमें से टाइपिंग के लिए कितने लोगों को बुलाया गया? तो इसमें से टाइपिंग के लिए 90,336 लोगों को बुलाया गया। ये लगभग कितने गुना हो गया वैकेंसी का? लगभग 16 से 17 गुना। अब आप देख लीजिए, और इधर बीच ट्रेंड चलता आ रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टाइपिंग के लिए बुला रहा है। 16 से 17 गुना इसमें बुलाया है, और लगभग इतने ही गुना, लगभग 16 से 17 गुना आपको 3284 में भी देखने को मिलेगा। इतने ही गुना लगभग बुलाया जाएगा। तो 1,32,538 लोगों को मेंस के लिए कॉल आउट किया गया था। लगभग 60 to 65% अटेंडेंस रही। तो अगर 60 to 65% अगर इसका निकाला जाए तो 80 से 85 हज़ार लोग लगभग प्रेजेंट रहे हैं। अब अगर मैं इसमें बात करूं 80 से 85 हज़ार में से जो टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, लगभग मान के चलिए कि वैकेंसी जो 3284 है, 3284 का 16 गुना तो बुलाए ही जाएंगे, एकदम निश्चित है। तो 16 गुना 3284 का अगर हम लोग करेंगे तो लगभग 52 से 53 हज़ार लोगों को, यानी 50 हज़ार प्लस लोगों को टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ये एकदम निश्चित है, आप देख लीजिएगा। तो 52-53 हज़ार, लगभग 55 हज़ार, 50 से 55 हज़ार के बीच में टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। और अगर अटेंडेंस इतनी रही है कि 80 से 85 हज़ार लोग आए हैं और उसमें से 52 से 53 हज़ार लोगों को बुलाया जाएगा, तो कट ऑफ 90 कैसे जा सकती है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। या कट ऑफ 85 कैसे जा सकती है, ये मेरे समझ से परे। मेरे अकॉर्डिंग मैं अगर बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग जिनके भी मार्क्स 75 ±2 हैं वो ईजिली टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अदर कैटेगरीज में थोड़ा थोड़ा और नीचे कर लीजिए। हालांकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दो कैटेगरीज की कट ऑफ जनरल के बराबर ही रहने वाली है। तो इन दो कैटेगरीज को छोड़ के बाकी कैटेगरीज थोड़ा थोड़ा मार्क्स अपना और कम कर सकते हैं। मान के चलिए जिसका भी 72 प्लस है वो एकदम टाइपिंग के लिए निश्चित रूप से लग जाए, क्योंकि टाइपिंग, इस वाली टाइपिंग में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 3284 के लिए टाइपिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। बस यही है कि आप जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आपके पास में समय है। अगर जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपको टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो टाइपिंग के लिए लग जाइए। मैं हिंदी टाइपिंग सिखा रहा हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पर। मैं आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप जा करके उस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। और अभी एक क्लास हुई है, मैं बहुत जल्द उसकी सेकंड क्लास भी लाने वाला हूँ। हिंदी मंगल टाइपिंग हम लोग बेसिक से सीख रहे हैं। तो यही आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। वैसे मैं कट ऑफ पर वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं सोचा कि इस पर थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी। काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो 80 प्लस लेके आए हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा 80 के नीचे रह गए हैं। 72, 75 इसके बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। और जिनके भी इस रेंज में मार्क्स बन रहे हैं वो अपनी टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दें। टाइपिंग की कट ऑफ लगभग इतनी ही जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो अगर यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड, यूपी पुलिस एसआई से रिलेटेड सारी जानकारी इस हमारे यूट्यूब चैनल पर समय समय पर मिलती रहती है। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। धन्यवाद।